लद्दकी को पहले से पता था कि उसकी सौतेली बहन उसके 6 साल की मेहनत से बने लकड़ी के पुतले को चुराने आएगी ताकि परिवार के उत्तराधिकारी की प्रतियोगिता जीत सके। इसलिए उसने पुतले को छिपाने के बजाय जानबूझकर ऐसी जगह रख दिया जहाँ वह आसानी से दिखाई दे। जैसा उसने सोचा था, उसके जाते ही सौतेली बहन नौकरानी को साथ लेकर कमरे में घुस गई और पुतला चुरा ले गई। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। सौतेली बहन ने आत्मविश्वास के साथ लाल कपड़ा हटाया और शानदार पुतला सबके सामने पेश किया। उसने धागे खींचे और पुतला इंसान की तरह आगे बढ़कर सबको प्रणाम करने लगा। पूरा हॉल हैरान रह गया। चारों तरफ तारीफों की आवाजें गूंज उठी। ये पुतला नहीं जैसे सचमुच जिंदा हो। लेकिन जब लड़की की बारी आई तो वह एक टूटा फूटा अधूरा लकड़ी का टुकड़ा लेकर मंच पर पहुंची। लोग हंसने लगे। ये क्या है, न चेहरा न शक्ल। किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है। 15 साल पहले लड़की की बद्धी बहन एमिली ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर एक ऐसा पुतला बनाया था जो इंसानों की भावनाएं समझ सकता था और इंसानी रूप भी धारण कर सकता था। लेकिन जब वह खुशी खुशी उसे पिता के पास लेकर गई तो पिता ने उसे बंधवा दिया। परिवार की प्राचीन किताबों में लिखा था कि ऐसे पुतले पूरे खानदान के विनाश का कारण बन सके हैं। आदेश मिलते ही उस अद्भुत पुतले को आग में जला दिया गया। एमिली अपनी सबसे बड़ी कृति को राख बनते हुए देखती रह गई। लेकिन बुजुर्गों को इतना भी काफी नहीं लगा। उन्होंने कहा, जब तक ये लड़की जिंदा है फिर ऐसा पुतला बना सकती है, इसे भी खत्म कर दो। पिता अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था लेकिन पूरे परिवार के दबाव के आगे झुक गया। उसी वक्त माँ दौड़ती हुई आई और बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। लेकिन पिता का वार माँ और बेटी दोनों के सीने को चीर गया। दरवाजे के पीछे छिपी छोटी लड़की ने यह सब अपनी आंखों से देखा। सबको लगा मामला खत्म हो गया। तभी किसी ने कहा, एक और बेटी अभी जिंदा है, उसे भी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी किस्मत बदल गई। उसी दौरान सम्राट को एक सपना आया। सपने में वह खाई में गिर रहा था। तभी एक रहस्यमयी लड़की ने लकड़ी के पुतले को विशाल पक्षी में बदलकर उसकी जान बचा ली। जाते जाते उसने कहा, मैं इस परिवार की अगली मुखिया हूँ। सुबह होते ही सम्राट ने फरमान जारी कर दिया कि अगर परिवार का अगला उत्तराधिकारी कोई लड़की हुई तो उसे भविष्य की युवराजी बनाया जाएगा। फरमान मिलते ही पिता का इरादा बदल गया। अब वह बेटी को मारना नहीं चाहता था। वह उसे अगली मुखिया बनाकर परिवार को शाही सम्मान दिलाना चाहता था। उसने खुद उसे कठपुतली कला सिखानी शुरू कर दी। माँ और बहन को खो चुकी लड़की चुपचाप सीखती रही। 10 साल बीत गए। वह दिन रात मेहनत करती रही लेकिन बाहर से देखने पर उसकी कला साधारण ही लगती थी। पिता हमेशा उसे ताने देता। उत्तराधिकारी चुनने का दिन करीब आता गया। तभी परिवार के एक बुजुर्ग ने नया सुझाव दिया कि शहर में रहने वाली विधवा सारा की बेटी सोफिया लकड़ी की नक्काशी में असाधारण प्रतिभाशाली थी। बुजुर्ग ने कहा, अगर सारा से शादी करके उसकी बेटी को परिवार की बेटी बना लिया जाए तो वही प्रतियोगिता जीत सकती है। पिता तुरंत मान गया। कुछ ही समय बाद उसने सारा से शादी कर ली और सोफिया को परिवार की बड़ी बेटी घोषित कर दिया। शादी के दिन सोफिया ने अपना बनाया हुआ पुतला दिखाया। सब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कोने में बैठी लड़की ने सिर्फ उंगली हिलाई और पुतला टूटकर बिखर गया। असल में लड़की ने अपनी असली ताकत दुनिया से छिपा रखी थी। वह गुप्त रूप से अपनी बहन की तरह एक अद्भुत मानवाकार पुतला बना चुकी थी। रात को उसने अपने पुतले के सामने खड़े होकर कहा, दीदी मैंने भी सीख लिया है। अब मैं तुम्हारे और माँ के लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। उसी रात उसने जानबूझकर अपना असली पुतला कमरे में खुला छोड़ दिया। उसे पता था कि सोफिया उसे चुराने जरूर आएगी और वही हुआ। सोफिया मौका मिलते ही पुतला चुरा ले गई। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। एक एक करके सभी प्रतिभागियों ने अपने पुतले पेश किए। राजकुमार भी वहाँ मौजूद था। काफी देर तक प्रदर्शन देखने के बाद उसने निराश होकर कहा, मैंने सोचा था यह परिवार महान कारीगरों का घर होगा लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं देखा। तभी बुजुर्ग मुस्कुराया, राजकुमार असली प्रदर्शन अभी बाकी है। सबसे पहले सोफिया मंच पर आई। उसने विशाल मानवाकार पुतले का प्रदर्शन शुरू किया। पुतला इंसान की तरह चल रहा था और हर हरकत बिल्कुल स्वाभाविक थी। पूरा सभागार दंग रह गया। सबने उसी को अगली मुखिया घोषित कर दिया। सोफिया भी खुद को विजेता समझ चुकी थी। उसने लड़की को घमंड से देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। लड़की मंच पर आई लेकिन उसके हाथ में वही टूटा फूटा लकड़ी का टुकड़ा था। राजकुमार भटक गया। उसे लगा लड़की प्रतियोगिता का मजाक उठा रही है। पिता भी गुस्से से चिल्लाने लगा। चारों तरफ ताने और हंसी गूंजने लगी। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, ये मेरा पुतला नहीं है। फिर उसने सोफिया के पुतले की ओर इशारा किया और कहा, मेरा असली पुतला वो है। क्या सोफिया का सच सामने आएगा? क्या लड़की का असली अभिषेक हो पाएगा? और क्या पुरुष सूक्त का यह पुतला तबाही लाएगा या इंसाफ? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।